अफगानिस्तान का एकमात्र इलाका पंजशीर, जो कि आज तक तालिबान के कब्जे से बाहर है। अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने चेतावनी दे दी है। अमरुल्लाह सलेह ने बोला कि ये तालिबान का आत्मघाती कदम है। सलेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ आने वाले स्लांग हाईवे को बंद कर दिया गया है। पंजशीर के रास्ते में अंद्राब घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का दावा है। यहाँ घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था और इससे पहले बागलान के जबले सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान का आखिरी इलाका है जो तालिबान के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। तजिकिस्तान में अफगान राजदूत ज़हीर अकबर ने कहा था कि ये प्रांत तत्कालीन अफगान सरकार के पहले उपाध्यक्ष अमरुल्लाह सलेह द्वारा तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध के लिए एक गढ़ के रूप में काम आ रहा है। पंजशीर यानी 5 शहरों की घाटी, यही वो जगह है जहाँ तालिबान का कोई भी जोर नहीं चलता। यहाँ ना तो देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोई अफरा तफरी है और ना ही पंजशीर के रहने वाले लोग तालिबान से खौफ खाते हैं, बल्कि कहा तो ऐसा जा रहा है कि अगर तालिबान ने पंजशीर की तरफ कदम रखा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। पंजशीर काबुल के उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ पर आबादी लगभग 2 लाख है। इस जगह का इतिहास यही रहा है कि यहाँ पर किसी की हुकूमत नहीं चल सकी। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से यही वो सूबा है जहाँ पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला और इस बार भी तालिबान यहाँ से बाहर है। पंजशीर घाटी और नॉर्दर्न अलायंस के बारे में 10 चीजें जानना बहुत जरूरी है। घाटी हिंदू कुश में काबुल के उत्तर में स्थित है। ये 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। अमरुल्लाह सलेह का जन्म पंजशीर प्रांत में हुआ था और वहां उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया। चूंकि ये हमेशा प्रतिरोध का क्षेत्र बना रहा, इसलिए इसे कभी भी किसी भी ताकत द्वारा जीता नहीं गया। घाटी में अधिकतर लोग ताजिक हैं। पूरे अफगानिस्तान की आबादी में ताजिकों का हिस्सा करीब 25 से 30% है। इनके अलावा पंजशीर में हजारा समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिन्हें चंगेज खान का वंशज समझा जाता है। इसके अलावा और भी समुदाय पंजशीर इलाके में रहते हैं, लेकिन इन सारे समुदायों में जो एक बात है वो है इनका किसी गैर ताकत के आगे घुटने ना टेकना। और इसी वजह से अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सलेह तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं और खुद को नया राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। घाटी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान और द सेकंड रेजिस्टेंस का केंद्र है। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सलेह, बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी पंजशीर प्रतिरोध के नेता हैं। इसे रिन्यूड नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है। नॉर्दर्न अलायंस 1996 और 2001 के बीच तालिबान शासन का विरोध करने वाले विद्रोही समूहों का गठबंधन था। अहमद शाह मसूद, अमरुल्लाह सलेह के अलावा गठबंधन में करीम खलीली, अब्दुल रशीद दोस्तम, अब्दुल्ला आदि शामिल थे। तालिबान ने पंजशीर पर अब तक हमला नहीं किया है और कई लोग मानते हैं कि ये घाटी के स्थान के कारण है जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाता है। लेकिन जिस तरह से तालिबानियों ने पंजशीर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है तो यूं लगता है कि पंजशीर वर्सेस नॉर्दर्न अलायंस जल्द देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।